नमस्कार दोस्तों, सुरभोग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। आगे हम इस कहानी में जानेंगे कि अपने बुरे कर्मों से कैसे मुक्त होना है। तो दोस्तों, कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलता है, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक संत जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक कुल्लटा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है, कहीं यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत से बदला लिया जाए। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी, मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था, उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी। वह अपने कुटिया पर आया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए, लड्डू बच गए। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूंगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटिया पर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया। वे दोनों मर गए। यह खबर पूरे गांव फैल गई कि लड्डू खाने से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। जब स्त्री ने यह खबर सुना तो दौड़कर संत के पास आई। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। दोस्तों, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कामों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कामों का बुरा फल मिलता है। बुरे कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते, ये कई जन्मों तक चलता रहता है।